यूनिट 6 चैप्टर फर्स्ट डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होती है? इट इज द फिनोमिना ऑन ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट विदाउट एनी चेंज इन मीडियम। जब कोई लाइट मीडियम को चेंज किए बिना अपना पाथ चेंज कर ले उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें क्या है, ये इंसिडेंट रे इस मीडियम से यहाँ पर टकरा रही है और इस मीडियम को क्रॉस नहीं कर रही, उसी ही मीडियम में वो अपनी डायरेक्शन क्या कर रही है, चेंज। जो ये रे आ रही है ओ ए मान लो आप, इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और ओ बी रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये बीच में है नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो आई, उसे हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल आई, और नॉर्मल जो एंगल बना रहा है रिफ्लेक्टेड रे के साथ उसे हम कहते हैं आर, रिफ्लेक्टेड एंगल। नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं? ये टू टाइप के मिरर होते हैं, एक होता है कनकेव मिरर एंड एक होते हैं कन्वेक्स टाइप मिरर। अब कनकेव मिरर कौन से होते हैं? कनकेव स्फेरिकल मिरर कौन से हैं? Those reflecting surfaces toward to the center of the sphere which the mirror is apart। वो मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, इनसाइड हो, ऐसे यहां से रेज क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, इसे हम कहते हैं कनकेव मिरर। जैसे आएगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस टाइप के मिरर को हम कहते हैं कनकेव स्फेरिकल मिरर्स। नेक्स्ट है कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर्स। कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर्स कौन से होते हैं? जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, एज अ बाहर को उभरी हो सरफेस, उसे हम कहते हैं कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर्स। Those reflecting surface away from the center of the sphere of which the mirror is a part, तो उसे हम कहते हैं convex spherical mirrors। Next question है derive the relation between F and R focal length and radius of curvature in concave mirror। हमने रिलेशन फाइंड करना है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में इन कनकेव मिरर। सबसे पहले हम कनकेव मिरर बनाएंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया, लास्ट डेफिनेशन में हमने किया कनकेव मिरर कौन से होते हैं, जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस टूवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर को हो, उसे हम कहते हैं कनकेव मिरर। ये वाला कनकेव मिरर होगा, ये इसकी होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसके बाद ए बी क्या है, इंसिडेंट रे। जब कोई भी इंसिडेंट रे मिरर से टकराएगी, टकराने के बाद वो कहां पर जाएगी, फोकल पॉइंट पे जाएगी, और उसके बाद सी पॉइंट से जहां पर ये रे टकरा रही है एक लाइन लगाएंगे जिसे हम कहेंगे नॉर्मल। जब हम रिफ्लेक्शन करके आए थे उसमें क्या था, इंसिडेंट रे आई, मीडियम से टकराई, टकराने के बाद अपनी उसने डायरेक्शन चेंज कर ली, उसके बीच में क्या था, एक नॉर्मल। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल बना रही थी इंसिडेंट रे, एंड रिफ्लेक्टेड रे क्या बना रही थी, रिफ्लेक्टेड एंगल। वैसे ही हमने एक नॉर्मल लगाया सी पॉइंट से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये कौन सा एंगल है, इंसिडेंट एंगल है आई, ये कौन सा है, रिफ्लेक्टेड एंगल आर। पी पॉइंट से फोकल पॉइंट की लेंथ कितनी है, एफ स्मॉल एफ, इसे हम कहेंगे फोकल लेंथ। पी पॉइंट से सी पॉइंट की लेंथ कितनी है, आर, इसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पी सी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद हमने 10th में किया था, जब हमारे पास दो पैरेलल लाइंस होंगी, एक लाइन उसे काटेगी, ये वाला एंगल किसके इक्वल होता था, सपोज में कर लो ये वाला ये एंगल है, इस एंगल के एक्स एक्स मान लो, ये दोनों एंगल क्या होते थे, इक्वल। तो वैसे ही ये वाला एंगल, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंट रे क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। ये भी क्या हो जाएगा, आई एंगल। तो आई होप आपको डायग्राम क्लियर हो गई होगी पूरी। उसके बाद हमने लिखना कैसे है, सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे हम सेंटर भी बोलते हैं। एफ क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फोकस, ये है प्रिंसिपल ऑफ फोकस।
और P से जो F की दूरी है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। AB क्या है? इंसिडेंट रे है। AB इज द इंसिडेंट रे। ABC क्या है? ABC इंसिडेंट एंगल। जो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल। नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। तो वैसे ही हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऐसे हम लिख देंगे। उसके BCF ABC क्या है? इक्वल है। कैसे इक्वल है? वो ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया। दो पैरेलल लाइन से कोई भी एक लाइन काटेगी, ये वाला आउटर एंगल किसके होगा? इनर एंगल के इक्वल होगा। इसलिए BCF इक्वल टू ABC। और उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन के लॉ की डेफिनेशन पहले भी की थी। उसमें क्या है? अकॉर्डिंग टू law of reflection, एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब उसके बाद जब एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? आई। आप मान लो, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, किसी भी ट्रायंगल के दोनों एंगल सिमिलर होंगे, एक्स एंड एक्स 30 डिग्री फॉर एग्जाम्पल। इसके बाद when angles of triangles are equal, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज क्वेश्चन में आपने नहीं लिखना। then sides of triangle also equal, जब उनके एंगल भी सिमिलर होंगे तो उनकी क्या होगी? साइड भी इक्वली होगी। तो वही प्रॉपर्टी हमने यहां पर लिखनी है। लिखनी कैसे है? CF इक्वल टू किसके हो जाएगा? FB। इसे आप मान लोगे 1, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बट जो FB है वो किसके इक्वल है? FP के। अब आप कहोगे FB के इक्वल क्यों है? उसका जो कारण है, जो हमारे पास ये लेंस है इसका अपर्चर बहुत कम है। अपर्चर कम का मीनिंग क्या है? सपोज कर लो हमारे पास ये एक लेंस है, इसका अपर्चर कम है तो P पॉइंट तो B पॉइंट क्या होंगे? काफी ज्यादा क्लोज होंगे। इंसिडेंट रे आएगी, रिफ्लेक्ट होके फोकल पॉइंट से जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर C से होगा। ये तो हो गया अगर लेंस का अपर्चर स्मॉल है। उसके बाद ये वाली दूरी क्या होगी? बहुत कम होगी, तो FB इक्वल टू क्या हो जाएगा? FP। तो वही हमने यहां पर लिखना है। बट FB इक्वल टू का साइन क्यों है? क्योंकि स्मॉल अपर्चर ऑफ मिरर, जो मिरर है वो काफी ज्यादा स्मॉल है, इसलिए B पॉइंट P पॉइंट के काफी ज्यादा क्लोज है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे हम मान लेंगे 2। उसके बाद जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, एक होता है P पॉइंट, यहाँ पर जो लेंस प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पर टच कर रहा है, और होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो आपको पता ही है। एक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फोकस F, ये जो होता है ये CP को हाफ करता है। PC के सेंटर में जो पॉइंट आएगा उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस F। ये क्या करता है? PC को हाफ करता है। और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं CF इक्वल टू FP। इसे हम मानेंगे क्यों है? F इज सेंटर ऑफ PC। F क्या है? PC का सेंटर है। अब PF किसके इक्वल है? आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो PF इक्वल टू CF। अब PF किसके इक्वल हो जाएगा? CF क्या है? PC का हाफ
हाफ ऑफ पी सी। अब मुझे पता है पी एफ किसके इक्वल है, एफ के। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट होगा कि एफ मैंने माइनस में क्यों लिया। उसके बाद पी सी के क्या है, आर, यहाँ पर मैं लिख दूंगा आर, बट ये भी आएगा माइनस में। अब इसका भी एक कारण है, जो भी वैल्यू आएगी लेंस की लेफ्ट हैंड साइड वो क्या होगी, सारी माइनस में। जो भी वैल्यू आएगी राइट हैंड साइड वो क्या होगी, पॉजिटिव। अब एफ भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे है तो माइनस में, आर भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस में। यही पॉइंट यहाँ पर होता तो एफ क्या आ जाता, पॉजिटिव। तो यही है इसका रीजन। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट। एफ किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 आर। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू 2f। दोनों ही सही हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर इन कन्वेक्स मिरर। हमने रिलेशन ड्रॉ करनी है एफ एंड आर की इन कन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हमें डायग्राम का पता होना चाहिए। कन्वेक्स मिरर कैसे होते हैं, ऐसे अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। हमारे पास एक रे आई ए बी, इसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे। ये है फोकल पॉइंट लेंस का, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये वाली दूरी हमारी क्या है, स्मॉल एफ। ये वाली दूरी कितनी है, आर। ये जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था कनकेव मिरर वाला वैसे ही है। उसके बाद ये क्या है, ए बी क्या है, इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे हमें पता है जब लेंस से टकराएगी तो टकराने के बाद वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, बट वो कहाँ जाएगी, फोकल पॉइंट पे। रिफ्लेक्ट हो गया फोकल पॉइंट पे तो जा नहीं सकती। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये है हमारे पास मिरर। अब लाइट मिरर के एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकती तो रिफ्लेक्ट होके जाएगी इस तरफ। बट हम इमेजिनरी लाइन तो ड्रॉ करेंगे जिसके अकॉर्डिंग ये लाइन बढ़ेगी आगे। तो डायग्राम में ये शो किया गया है, बट ये वाली लाइनें क्या हैं, सारी इमेजिनरी हैं। ओके। उसके बाद अब इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल कैसे बनेंगे, जब एक नॉर्मल होगा। नॉर्मल कैसे होता है, नॉर्मल सी पॉइंट से ऐसे आएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल। ये वाला कौन सा हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल, आर। तो ये पॉइंट क्या, बी। ये वाला हम मान लेते हैं डी, ये वाला मान लेते हैं हम एन, ये वाला मान लेते हैं हम सी एफ। अब ये हो गया डायग्राम। अब आई थिंक आपको डायग्राम समझ आ चुकी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन। अब वैसे ही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फोकस, ए बी क्या है, इंसिडेंट रे। ए बी एन इक्वल टू डी बी एन कैसे होगा, ए बी एन क्या है, इंसिडेंट एंगल है, डी बी एन क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल है। डी बी एन क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल। ए बी एन क्या है, ये से यहाँ से ये क्या है, इंसिडेंट एंगल। तो ये हो गया आई, ये हो गया आर। उसके बाद हमें पता है जब दो लाइनें ऐसे क्रॉस करेंगी तो ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। वैसे ही हम यहाँ पर देखें, डी बी एन, यहाँ से ये एक लाइन है, यहाँ से ये वाली एक लाइन है, तो ये एंगल कितना है, आर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आर। तो आई थिंक ये तो आपको पता चल गया होगा कैसे। एफ बी सी इक्वल टू किसके होगा, एन बी डी। या लिख सकते हो डी बी एन बी डी भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं, वो हो जाएगा आर। उसके बाद आपको ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी तो पता ही होगी। जैसे हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, इन्हें हम कट कर देंगे। कट करने के बाद क्या होगा, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। जैसे ये एक्स है तो ये भी हो जाएगा एक्स। तो आप डायग्राम में ध्यान से देखो तो इंसिडेंट रे को हम आगे बढ़ा दें और ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो ये वाली लाइन इन्हें क्या कर रही है, कट कर रही है। तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी सी एफ इक्वल टू एन बी ए। बी सी एफ ये वाला एंगल किसके होगा, एन
बी ए, ये वाला क्या है, इंसिडेंट एंगल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल। तो आई थिंक आपको ये पता चल चुका होगा ये कैसे हमने किया। ओके, उसके बाद हमें पता ही हमने क्या करना है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे किसके इक्वल होती है, रिफ्लेक्टेड रे के। अब यहाँ पर क्या है, आर एंगल है, यहाँ पर क्या है, आई एंगल है, दोनों क्या हैं, सेम है। तो हमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी पता है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें ये दोनों एंगल सेम होंगे, तो ये दोनों साइडें भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो हम लिख सकते हैं ये कौन सी है, एफ सी बी। तो इसे हम लिख सकते हैं सी एफ इक्वल टू एफ बी, और इसे हम लिख सकते हैं एफ सी इक्वल टू एफ बी। एज विश, आप कुछ भी लिख सकते हो। इसे हम मान लो 1। उसके बाद हमें पता है बी जो पॉइंट है वो पी पॉइंट के क्या है, काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो नज़दीक होने के कारण हमें पता है एफ बी इक्वल टू एफ पी, एफ बी इक्वल टू एफ पी। क्यों है, क्योंकि मिरर का जो प्रेशर है वो क्या है, स्मॉल है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसे मान लूँगा मैं 2। उसके बाद फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिला, ये एफ बी किसके इक्वल है, एफ पी के। तो हम लिख सकते हैं सी एफ इक्वल टू एफ पी। सी एफ किसके इक्वल है, सी एफ है हाफ ऑफ पी सी। हम हाफ ऑफ पी सी क्यों ले रहे हैं, हमें आर और एफ में रिलेशन बतानी है। एफ पी किसके इक्वल है, स्मॉल एफ। और सी एफ किसके इक्वल है, हाफ ऑफ पी सी। और पी सी किसके इक्वल है, हमारे पास आर। हमें पता है पी सी किसके इक्वल है, आर के। पी सी इक्वल है आर के, डायग्राम में शो किया गया। उसके बाद एफ आर इक्वल टू क्या आ गया, 2f। यही हमने ड्रॉ करना था। अब कई बच्चों के दिमाग में होगा जब हमने कनकेव मिरर में ये रिलेशन की थी, वहाँ पर एफ और आर की वैल्यू हमने क्या ली थी, नेगेटिव। यहाँ पर हमने क्या ली, इनकी जो वैल्यू है वो हमने ली है पॉजिटिव। मैंने आपको पहले ही बताया था जो भी वैल्यू मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में होंगी वो क्या होंगी, नेगेटिव। जो होंगी राइट हैंड साइड में वो क्या होंगी, पॉजिटिव। अब मिरर हमारे पास ये पड़ा है, ये सारी वैल्यू क्या है, राइट हैंड साइड में है, तो ये सारी क्या है, पॉजिटिव। अदरवाइज ये लेफ्ट में होती तो ये क्या हो जाती, नेगेटिव, माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइव द मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर रियल इमेज। हमने क्या करना है, मिरर फॉर्मूला ड्राइव करना है कनकेव मिरर में जब बनेगी रियल इमेज। बट जब रियल इमेज बनती है वो क्या बनती है, ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे यहाँ पर इमेज पड़ी है तो ये क्या बनेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में उल्टी दिखेगी। बट जब हम बनाते हैं इसकी वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज क्या होती है, सेम होती है, बट क्या उसका साइज क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है। तो 2 टाइप की इमेज बनती हैं कनकेव मिरर में। सबसे पहले हम करेंगे रियल इमेज, उसके बाद हम करेंगे वर्चुअल इमेज। इसमें क्या है, रियल इमेज, व्हेन ऑब्जेक्ट इज होल्ड फ्रंट ऑफ कनकेव एंड बिहाइंड द प्रिंसिपल ऑफ फोकस। प्रिंसिपल ऑफ फोकस से दूरी में और फ्रंट ऑफ मिरर में, ऑफ मिरर इमेज इज फॉर्म्ड इज रियल। जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, रियल होगी। जब हम ऑब्जेक्ट रख देंगे फोकल लेंथ के आगे तो क्या इमेज बनेगी, वो वर्चुअल। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डायग्राम कैसे बनती है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए बी और इंसिडेंट रे जा रही है ए डी, ये वाली। रिफ्लेक्ट होने के बाद इंसिडेंट रे कहाँ पर जाती है, फोकल पॉइंट पे एफ पे। तो ऐसे ही आप ड्रॉ करोगे। उसके बाद एक रे जाएगी पोल पे पी पॉइंट पे। रिफ्लेक्ट होने के बाद
वो इस लाइन को क्रॉस करेगी जो लाइन डी पॉइंट से फोकल पॉइंट को जा रही है। उसके बाद एक लाइन जाती है नॉर्मल, जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो जहां पर ये तीनों लाइनें मिलेंगी वहां पर जाकर एक इमेज बनेगी, रियल इमेज। तो ये है इसकी डायग्राम। अब हमें पता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाती है वो क्या होता है, इंसिडेंट। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड आर। यही है इसकी डायग्राम। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे है। सबसे पहले P क्या है, पोल है, F क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फोकस, C क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, PF क्या है, फोकल लेंथ, PC क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, P इंटू C यहाँ पर क्या डिस्टेंस है, R। अब तक हमने क्या था, R और F यही हमने किया था। अब इसके बाद U एंड V दो अलग लेंथें आ रही हैं। V क्या होता है, जहां पर इमेज बनती है पोल से, उस डिस्टेंस को हम V से डिनोट करते हैं। पोल से यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है, उस डिस्टेंस को हम U से डिनोट करते हैं। तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम वो देखते हैं। अब उसके बाद लिखना आपने कैसे है, दी light starting from A and incident on the mirror along AD parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस। जो एडी लाइन है मिरर पे स्ट्राइक कर रही है, बट वो क्या है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो यही हमने ऐसे लिखना है। उसके बाद हमने बताना है ए पी बी क्या है, इंसिडेंट एंगल है, और बी पी ए क्या है, हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है। ये वाला रिफ्लेक्शन, ये वाला क्या है हमारा इंसिडेंट। तो आप ऐसे लिखोगे ए पी बी इक्वल टू इंसिडेंट एंगल एंड बी पी ए डैश हमारा क्या है, एंगल रिफ्लेक्टेड। उसके बाद मिरर फॉर्मूला निकालने का एक सिंपल सा मेथड है, आप अपने दिमाग में फिट कर लो। आपने एक बार पकड़ना है सी पॉइंट, एक बार पकड़ना है पी पॉइंट। अब सी पॉइंट क्या है, पी पॉइंट क्या है, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। एक हमारा ऑब्जेक्ट, एक हमारी जो इमेज बनी है, यहां से आपने पकड़ना है पहली बार सी पॉइंट पकड़ लो, ये बड़ा है। अब हम ध्यान से देखें, ये कितना 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री है। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है। अब मान लो ये पैरेलल लाइन से ये है, यहाँ से कट कर रहा है, तो ये वाला है। अब हमें पता है जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा। अब मान लो ये एंगल x है, तो ये भी एंगल कितना होगा, x। अब किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होंगे तो वो क्या ट्रायंगल होती है, सिमिलर ट्रायंगल। तो इसे आप लिखोगे कैसे, आप ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी लेंथ की रेशो भी क्या होगी, सिमिलर। ऐसे आप लिखोगे फिर ए बी ए डैश बी डैश, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर, बेस से बेस। अब आप लोगे सी बी और सी बी डैश, जो आपने पॉइंट पहले पकड़ा है, जैसे हमने सी पॉइंट पकड़ा है तो आप आगे लिखोगे सी, आप बी पॉइंट आगे नहीं लिखोगे। वैसे ही हम करेंगे, वैसे ही अब हम पकड़ेंगे पी पॉइंट पकड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये पी पॉइंट है, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी डैश। हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। अब आर को मैं आई लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर 90 डिग्री है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री है। एक तो ट्रायंगल हमारे पास ये है ए बी पी, ए डैश बी डैश पी, तो एंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए।
अब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये एंगल क्या है, सिमिलर है, जैसे हमने लास्ट पॉइंट में किया था वैसे ही यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। आप ऐसे ही लिखोगे ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर, देन उनकी जो लेंथ की रेशो होगी वो भी क्या होगी, सिमिलर होगी, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। उसके बाद क्या लिखेंगे, पी बी, मैंने आपको पहले कहा ना जो आप पॉइंट पकड़ोगे वो आप पहले लिखोगे, पी बी, बी बी नहीं लिखोगे, पी बी लिखोगे। उसके बाद पी बी डैश, इसे हम मान लो 2, इसके बाद फ्रॉम 1 एंड 2, आप एक बार इसे लिख लो, उसके बाद मैं इसे इरेज करूंगा, फ्रॉम 1 एंड 2 सी बी डैश पी बी डैश। अब हमने सी बी और सी बी डैश को पी की फॉर्म में लाना है। क्यों लाना है अभी बताता हूँ। जो भी लेंथ है हम वो पी पॉइंट से मानते हैं, और हमारे पास सी बी है, सी बी की कोई भी लेंथ नहीं है और सी बी डैश की भी कोई भी लेंथ नहीं है, तो इसलिए हमने जो लेंथ माननी है वो कहाँ से माननी है, पोल से। तो इसे हमने पोल के हिसाब से कन्वर्ट करना है। अब सी बी किसके इक्वल होगा, माने तो पी बी, पूरी लेंथ में से हम ये निकाल दें पी सी, तो हमारे पास क्या बचेगा, बी सी। मैं फिर समझा रहा हूँ, पूरी लेंथ में से पी बी में से हम निकाल दें पी सी, तो क्या बचेगा हमारे पास, बी सी। तो वैसे ही हमने क्या फाइंड करना, हमने सी बी डैश, तो सी बी डैश में से क्या करेंगे हम, पी सी में से निकाल देंगे पी बी डैश, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सी बी डैश। तो ऐसे ही हम वहां पर लिखेंगे, ये सी बी किसके इक्वल है, सी बी पी बी माइनस पी सी, इसे हम मान लेंगे 3। सी बी डैश किसके इक्वल था, पी सी माइनस पी बी डैश, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है ये वाली वैल्यू, इसे आप मान लो, सॉरी इसे आप मान लो 3, इसे आप मान लो 4, इसे आप मान लो 5, पुट 4 एंड 5 इन 3। जब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी बी माइनस पी सी माइनस पी बी डैश इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश। अब हमने कौन कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, पी बी की, पी बी डैश की और पी सी की। अब हम डायग्राम में देखें तो पी बी किसके इक्वल है, पी बी इक्वल टू है यू। साइन हम अभी आपको फिर बताता हूँ कैसे माइनस और प्लस में, बट लास्ट क्वेश्चन में हम कर चुके हैं ये। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना था, पी सी किसके इक्वल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आर के। उसके बाद पी बी डैश किसके इक्वल है, वी के। जो इमेज बनती है पोल से उसका डिस्टेंस क्या होता है, वी, तो आप यहाँ पर लिख दोगे वी। अब इनके साइन कौन से होंगे, माइनस के होंगे, प्लस के होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया लेंस की लेफ्ट हैंड साइड की जो सारी वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस में। तो सारी डायमेंशनें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे हैं लेंस के, तो सब क्या हो जाएंगी, माइनस। ये सोचने की जरूरत नहीं, माइनस माइनस माइनस, सिंपल। अब इसे आप क्या करोगे, इसे आप मान लो 6, इसको आप मान लो 7, पुट 7 इन 6। जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी बी किसके इक्वल है, माइनस यू के। पी सी किसके इक्वल है,
माइनस आर के, पी सी किसके इक्वल है माइनस आर के, और पी बी डैश किसके इक्वल है माइनस वी के, पी बी किसके इक्वल है माइनस यू, पी बी डैश किसके इक्वल है माइनस वी। यहाँ से माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ से माइनस का भी साइन कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस वो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ से माइनस का साइन भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसे हम कैसे लिखेंगे माइनस यू प्लस आर माइनस आर प्लस वी इक्वल टू यू अपॉन वी। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर और यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा v माइनस यू प्लस आर u इक्वल टू माइनस आर प्लस v को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस uv प्लस वी आर इक्वल टू माइनस यू आर प्लस यू वी। अब यू वी एक साइड कर लो, दूसरे एक साइड कर लो, वी आर प्लस यू आर इक्वल टू यू वी प्लस यू वी, क्योंकि इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूँ 2uv। उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है डिवाइड करना है सबको, डिवाइड बोथ साइड बाय यू वी आर। जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद क्या आएगा वी आर डिवाइडेड बाय यू वी आर, यू आर डिवाइडेड बाय यू वी आर, 2uv डिवाइडेड बाय यू वी आर। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो। उसके बाद हमारे पास जो रिलेशन बचेगी 1/u 1/v इक्वल टू 2/r, इसे हम मान लो 8। उसके बाद मुझे पता है रिलेशन बिटवीन r एंड f क्या है, r इज इक्वल टू 2f, जो फर्स्ट क्वेश्चन ही था इस चैप्टर का, उसी में हमने ये रिलेशन फाइंड की थी कनकेव मिरर में। तो हमारे पास क्या आया था 1/u 1/v 2/2f लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/v 1/u 1/f। यही है मिरर फॉर्मूला ऑफ कनकेव मिरर, बट कब, जब रियल इमेज बनेगी। अब हम करेंगे वर्चुअल इमेज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइव द मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर when virtual image is formed. When the object is held in the front of concave mirror between the pole and the principal of focal, the mirror image is formed is virtual. जब focal point के आगे image को रखा जाएगा P और F के बीच में, तो जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी वर्चुअल बट लार्ज। सबसे पहले हम डायग्राम के बारे में देखते हैं, डायग्राम कैसे बनती है। सबसे पहले इंसिडेंट रे कौन सी है A एंड D। जब इंसिडेंट रे मिरर से टकराएगी उसके बाद कहाँ जाएगी फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट पे टकराने के बाद वो क्या होगी एक्सटेंड होगी एज अ वर्चुअल लेंस की दूसरी साइड। अब ये इमेज हमने बनानी है कहाँ लेंस की दूसरी साइड, क्योंकि वर्चुअल है। उसके बाद एक रे आएगी जो C पॉइंट से आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और एक लाइन जाएगी पोल से। जहां पर ये तीनों लाइनें टकराएंगी वहां पर जाकर क्या होगा इमेज बनेगी। ए बी की क्या बन जाएगी इमेज A डैश B डैश, और इमेज की दूरी पोल से V होती है, और पोल से दूरी प्रिंसिपल ऑफ फोकस की F होती है, और जहां भी ऑब्जेक्ट पड़ा है वहां से पोल की दूरी क्या होती है U,
और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी क्या होती है, r। तो इसके बारे में हम पहले ही कर चुके हैं। और किसी को भी इसमें कंफ्यूजन है तो कृपया जो लास्ट हमारी वीडियो है वो चेक कर लो, कनकेव मिरर में रियल इमेज कैसे बनती है, उसमें क्लियर बताया गया पूरा। आई होप आपको डायग्राम तो पूरी समझ आ चुकी होगी। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आप लिखोगे P क्या है, पोल है, F क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फोकस, C क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, PF क्या है, फोकल लेंथ, PC क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके बाद आप ऐसे ही लिखो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था, द लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड इंसिडेंट ऑन द मिरर along AD parallel to the principal axis। जो लाइट होगी स्टार्ट होगी ए पॉइंट से होगी, जो वो पैरेलल होगी किसके होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से। ये तो हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था, फिर भी आपको समझ आ जाए तो मैंने वो लिख दिया है। उसके बाद मैंने आपको बताया था आपने 2 पॉइंट पकड़ने, एक सी पॉइंट, एक पकड़ना आपने पी पॉइंट। उसके बाद जो प्रिंसिपल एक्सिस से एपी एंगल बनाता है वो क्या होता है, इंसिडेंट। जो प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्टेड रे बनाती है वो क्या एंगल होता है, रिफ्लेक्टेड। ए पी बी एंगल किसके इक्वल है, आई के। बी पी जे किसके इक्वल होगा, आर के। इसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाना था कि आई और आर एंगल बन रहा है, क्यों बन रहा है, इसका क्या यूज है, अभी आपको मैं बताऊंगा, बट ये आपने लिखना नहीं है। उसके बाद मैंने आपको कहा था आपने 2 पॉइंट पकड़ने हैं, एक तो सी पॉइंट पकड़ना है, एक आपने पी पॉइंट पकड़ना है। सबसे पहले हम सी पॉइंट पकड़ेंगे, कहां से, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है और जहां पर इमेज बन रही है। ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी क्या है, सिमिलर है, आर सिमिलर। अब ये सिमिलर क्यों है उसके बारे में बता देता हूं। यहां पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, यहां पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ये एक रेज ही है तो ये भी एंगल क्या होगा, सेम, दोनों ट्रायंगलों का। जब 2 एंगल सेम होंगे किसी भी ट्रायंगल के तो उनकी जो लेंथ होगी वो उनकी रेशो भी क्या होगी, सेम होगी। तो इसलिए ए बी सी ए डैश बी डैश क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू सी बी बेस सी बी डैश, वो भी क्या होंगे, सेम। इसे आप मान लोगे 1। वैसे ही आप पकड़ोगे पी पॉइंट। अब हम जब पी पॉइंट पे आते हैं तो यहाँ पर एंगल तो चलो मान लो 90 डिग्री है, जैसे ये वाली ट्रायंगल है और ये वाली ट्रायंगल है, बट क्या ये दोनों एंगल सेम हैं। अब ये दोनों एंगल सेम कैसे हैं, मैंने आपको क्वेश्चन जब बताया था, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ये क्या है, रिफ्लेक्शन रे है। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में I इक्वल टू आर। अब ये वाला एंगल क्या थे, सेम होते थे, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेम। अब I इक्वल टू क्या है, R है, तो ये भी आई एंगल हो जाएंगे। अब किसी भी ट्रायंगल के दोनों एंगल सेम होंगे तो वो ट्रायंगलें क्या होंगी, सिमिलर होंगी तो उनकी लेंथ की रेशो भी क्या होगी, सिमिलर होगी। तो वैसे ही आप लिखोगे ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ए डैश
बी डैश, पी बी अपॉन पी बी डैश, बेस डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, इसे आप मान लो 2 फ्रॉम 1 एंड 2। हमें क्या मिला, ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं, तो ये भी हो जाएंगे सिमिलर। सी बी अपॉन सी बी डैश, पी बी अपॉन पी बी डैश। अब आपको मैंने सबसे पहले बताया था कोई भी आप लेंथ लोगे वो कहाँ से लोगे, पोल से लोगे, तो सी बी को हमें करना पड़ेगा कन्वर्ट, इसे आप मान लो 3। उसके बाद सी बी किसके इक्वल होगा, पी सी माइनस पी बी, पी सी में से पी बी निकाल देंगे तो क्या बचेगा, सी बी। ऐसे ही सी बी डैश किसके इक्वल हो गया, पी सी, ये वाली दूरी जो कि आर है, ऐड कर देंगे पी बी डैश, तो ये क्या दूरी बी सी हो जाएगी। ओके, उसके बाद इसे हम पुट करेंगे, पुट इन 4, सॉरी पुट 4 इन 3, तो इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी सी माइनस पी बी, पी सी प्लस पी बी डैश, पी बी डैश, इसे आप मान लो 5। अब हम निकालेंगे इन सब की वैल्यू। हमें पता है हम यूजिंग क्या यूज करेंगे, यूजिंग न्यू साइन कन्वेक्शन। क्या थी वो, अब पी बी किसके इक्वल हो जाएगा, पी बी माइनस यू वी, पी बी लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस में आएगा, पी बी डैश किसके इक्वल है, वी के है, राइट हैंड साइड है तो क्या आएगा, प्लस में आएगा, पी सी किसके इक्वल है, पी सी आर के, लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस में आएगा। अब ये वाली सारी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी सी की जगह हम लिख देंगे माइनस आर, पी बी की जगह क्या लिखा जाएगा, माइनस यू अपॉन पी सी की जगह माइनस आर, पी बी डैश की जगह प्लस पी, इक्वल टू पी बी की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस यू, पी बी डैश की जगह हम क्या लिखेंगे, प्लस वी। अब इसे हम करेंगे सॉल्व। अब हमारे पास ये रिलेशन है, अब हम इसे करेंगे सॉल्व, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस आर प्लस यू मल्टीप्लाई करेंगे वी से, माइनस यू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आर प्लस वी। अब इसे हम करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ जाएगा वी आर माइनस में प्लस यू वी इक्वल टू माइनस यू माइनस आर यू आर, माइनस यू प्लस वी माइनस यू वी। अब यू वी वाले एक साइड, दूसरे एक साइड, तो इसे हम इस साइड लेंगे, उसे हम उस साइड ले जाएंगे, यू बी इस साइड है, माइनस में उस साइड क्या हो जाएगा, प्लस में, ये माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में, 2uv इक्वल टू यू आर प्लस वी आर डिवाइड बोथ साइड। सेम मेथड है जो हमने पहले क्वेश्चन में अप्लाई किया था, यू वी आर से हम इसे करेंगे डिवाइड 2uv अपॉन यू वी आर इक्वल टू यू वी आर प्लस वी आर यू वी आर, यू के साथ यू, वी के साथ वी, यू वी 2 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन वी 1 अपॉन यू। ये आ गया मिरर फॉर्मूला, बट हम इसे फोकल लेंथ में लिखेंगे। हमें पता है आर और एफ की रिलेशन क्या है, आर इक्वल टू 2f। अब इसमें हम कर देंगे पुट, ये मान लो 6, ये मान लो 7, यहाँ पर लिखोगे वी नो दैट, हमें पता है पुट 7 इन 6
देन उसके बाद पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, 2/2f, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ये क्या है, मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कनकेव मिरर में तो 2 टाइप की इमेज बनती थी, एक तो बनती थी रियल, एक बनती थी वर्चुअल। बट कन्वेक्स मिरर में क्या बनता है, ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, मींस जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल और स्मॉल इन size. The image formed in convex mirror is always virtual and erect. P is the pole, F is the principal focus, C is the center of curvature, PF equal to F है focal length, PC equal to R है radius of curvature। ये सब कुछ हमने लास्ट क्वेश्चनों में किया ही है। A is the light started from A, incident on the mirror along AD direction parallel to the principal axis reflected on DE। तो ये तो हमने सब कुछ किया ही हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे डायग्राम कैसे बनती है। सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट है AB। A पॉइंट से लाइट स्टार्ट होगी, मिरर पे स्ट्राइक करेगी और D की तरफ बेंट हो जाएगी, ठीक है। अब जहां से बेंट होगी वहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ एक लाइन जाएगी और इस पॉइंट से फोकल पॉइंट की तरफ एक लाइन जाएगी और लाइन जाने के बाद एक पी पॉइंट पे भी जाएगी। पी पॉइंट से जहां पर इमेज बन रही है, जहां पर ये दोनों लाइनें स्ट्राइक कर रही हैं, वहां तक पी पॉइंट से ए डैश तक भी एक लाइन जाएगी। यही है इसकी डायग्राम और इसमें कुछ नहीं है। फिर एक बार समझा देता हूँ। ए पॉइंट से स्टार्ट हुई, बेंट हुई तो चलेगी डी पे। अब इसे आप ज्वाइंट करोगे एफ पॉइंट पे। हमें पता ही है जब कोई भी लाइट स्ट्राइक करेगी मिरर से, वहां से बेंड होगी तो वहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें प्रिंसिपल फोकस की तरफ। और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है, वहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ और पी पॉइंट से एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे इसके पैरेलल और यहाँ पर ये तीनों लाइनें स्ट्राइक करेंगी, वहां पर क्या होगा, इमेज बनेगी। और कन्वेक्स मिरर में ऑलवेज जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और स्मॉल इन साइज होती है। तो पी पॉइंट से ऑब्जेक्ट की दूरी वो कितनी है, v, और पी पॉइंट से f की दूरी कितनी है, f, पी पॉइंट से c की दूरी कितनी है, r, पी पॉइंट से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, u। ये सब कुछ हमने किया है लास्ट क्वेश्चनों में। अदरवाइज कुछ डाउट है तो प्लीज आप लास्ट वीडियो चेक करो। उसके बाद हमने बताना है इंसिडेंट एंगल कौन सा है, ए पी बी, वो क्या है, इंसिडेंट एंगल है। और रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सा है, बी पी जी, वो है रिफ्लेक्टेड एंगल। ये है इंसिडेंट एंगल आई, ये वाला एंगल क्या है, आर। ओके उसके बाद हमें पता है हमने 2 पॉइंट पकड़ने हैं, कौन से, एक सी एक एंड पी पकड़ना है हमने। सबसे पहले हम सी पॉइंट पकड़ेंगे। सी पॉइंट से क्या होगा, ए बी सी ये वाला और ए डैश बी डैश सी, दोनों के एंगल तो सेम है। सी पॉइंट से तो परपेंडिकुलर भी सेम है, दोनों एंगल सेम है। किसी भी ट्रायंगल के वो दोनों ट्रायंगलें क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही आप करोगे, ए बी सी एंड ए डैश, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी क्या है, आर सिमिलर। तो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी लेंथ की रेशियो भी क्या होगी, सिमिलर ही होगी। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू बी सी अपॉन सी बी डैश, इसे हम मान लो 1। वैसे ही ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर, ये ट्रायंगल भी क्या है, सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, पॉइंट पी है हमारे पास, ये क्या है, ए बी पी आई,
यहाँ पर क्या बन रहा है ए डैश बी डैश पी, यहाँ पर ये वाला एंगल जो बन रहा है वही एंगल यहाँ पर बनेगा। अब आपको ये आपको समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं बड़ी डायग्राम कर देता हूँ। अब दो लाइनों को कट करेंगे तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है आर, तो ये वाला हो जाएगा आर। तो ये वाला एंगल क्या है आर, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा आर। अब हमें पता लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताता है, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ट्रायंगल ए पी बी इक्वल टू ए डैश बी डैश पी डैश, तो इनकी लेंथ की रेशियो भी क्या होगी सिमिलर होगी, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश, इसे आप मान लोगे 2। अब आपको मैंने पहले ही बताया है आपने जो भी लेंथ लेनी है वो P से लेनी है। अब सी बी और सी बी डैश को हमें करना पड़ेगा कन्वर्ट किस फॉर्म में, पी बी की फॉर्म। उससे पहले आप करोगे फ्रॉम 1 एंड 2, हमारे पास क्या आ जाएगा सी बी अपॉन सी बी डैश इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश, इसे आप मान लोगे 3। उसके बाद हमने सी बी और सी बी डैश को कन्वर्ट करना है पी की फॉर्म में। वो क्या हो जाएगा पी बी प्लस पी सी। कैसे होगा मैं अभी बताता हूँ आपको, पी सी माइनस पी बी डैश प्लस, तो हमारा क्या आ जाएगा पी बी प्लस पी सी इक्वल टू सी बी। वैसे ही हमने निकालना है अब सी बी डैश, ये वाला। अब ये वाला डिस्टेंस हमने निकालना है तो पी सी में से पी बी डैश निकाल दो तो हमारे पास क्या बचेगा सी बी डैश, तो वही हमने लिखा है पी सी माइनस पी बी डैश। तो इसे हम पुट करेंगे 4 को, पुट 4 इन 3। जब हम 3 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा पी बी प्लस पी सी अपॉन पी सी माइनस पी बी डैश। सी बी अपॉन सी बी डैश ही था, उसकी जगह हमने ये पुट कर दिया। अब यहाँ पर आ गया पी बी अपॉन पी बी डैश। अब हम यूज करेंगे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को। यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, उसमें क्या है हमने फाइंड करनी है पी वी की वैल्यू, पी बी डैश की वैल्यू और पी सी की वैल्यू। ये वाली सारी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर देनी है। पी बी की वैल्यू क्या है यू वी और आर। पी बी की वैल्यू क्या है हमारी पी और वी, ये लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस यू आ जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख दोगे माइनस यू। उसके बाद हमने फाइंड करनी है पी बी डैश, किसके इक्वल है वी के। साइन आएगा प्लस का क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे है। उसके बाद हमने निकालना है पी सी कितना है आर, इसकी वैल्यू भी आएगी प्लस में क्योंकि ये मिरर की राइट हैंड साइड पे है। तो ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे, इसे मान लो अब 6, पुट 6 इन 5। तो उसके बाद क्या आ जाएगा पी बी इक्वल टू माइनस यू, पी सी इक्वल टू आर, पी सी इक्वल टू आर, पी बी डैश इक्वल टू वी। उसके बाद माइनस यू अपॉन वी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस यू वी प्लस वी आर इक्वल टू यू आर प्लस यू वी। अब यू वी वाले एक साइड, इसे हम उस साइड ले जाएंगे वी आर प्लस यू आर, यहाँ पर माइनस में उधर आके प्लस हो जाएगा यू बी प्लस यू वी, क्योंकि उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब वी आर प्लस यू आर इक्वल टू यू वी, जैसे हम पहले करते हैं डिवाइड बोथ साइड बाय यू वी आर। अब वी आर को डिवाइड करेंगे यू वी आर और यू आर को डिवाइड करेंगे यू वी आर।
2uv को डिवाइड करेंगे uvr, अब जो कैंसिल होता है उसे हम कैंसिल कर देंगे, जो बचेगा वो हम लिख देंगे 1/u 1/v 2/r। अब हमें आर और एफ में रिलेशन पता ही है, आर और एफ में रिलेशन क्या है, वी नो दैट आर इक्वल टू 2f। अब आर की जगह यहाँ पर पुट कर देंगे, इसे हम मान लेंगे 7, पुट इन 7। जब यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 2/2f। 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/v 1/u इक्वल टू 1/f। मिरर फॉर्मूला ऑफ कन्वेक्स मिरर।